आज हम बात करने वाले हैं लाइफ लाइन के विषय में कि सबसे अच्छी जीवन रेखा कौन सी होती है और कौन सी जीवन रेखा किस प्रकार की सबसे ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी जीवन रेखा जीवन में परेशानी और संकट देने वाली होती है। कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है और आपकी जीवन रेखा के आधार पर कितने साल तक आप जिंदा रहेंगे। ये सारी बातें आपके हाथ की जीवन रेखा बहुत अच्छे से इन सभी बातों को बताने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये मैंने एक हाथ का चिन्ह बना रखा है, इसे आप आसानी से देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो जो सबसे ऊपर जो पर्वत है इसे कहा जाता है गुरु पर्वत, और गुरु पर्वत के नीचे होता है मंगल पर्वत और इसके नीचे होता है शुक्र पर्वत। तो जो जीवन रेखा होती है कभी कभी गुरु और मंगल पर्वत के बीच से निकलकर मणिबंध तक अर्थात शुक्र के पर्वत को घेरती हुई मणिबंध तक जाती है, या फिर कई बार ये जो जीवन रेखा है ये मंगल और शुक्र के बीच से प्रारंभ होकर मणिबंध तक चली जाती है। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ में पूर्ण आयु उसकी कब होती है कि जब उसके हाथ की जीवन रेखा प्रारंभ से होकर मणिबंध तक स्पष्ट रूप से जाए। इसे हम स्वच्छ जीवन रेखा कहते हैं। स्वच्छ जीवन रेखा का अर्थ ये होता है कि किसी अन्य रेखा के द्वारा जीवन रेखा ना काटी जा रही हो, उसी के साथ साथ जीवन रेखा पर कोई द्वीप का चिन्ह ना हो, कोई क्रॉस का चिन्ह ना हो। हमारी जो जीवन रेखा है वो जंजीरदार अर्थात इस तरह से जंजीरदार जीवन रेखा हमारी नहीं होनी चाहिए, जो जंजीर की तरह दिखती हो, उस पर यव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो वो जो जीवन रेखा होती है वो पूर्ण आयु वाली जीवन रेखा मानी जाती है। अगर इस जीवन रेखा पर मान लीजिए कि आपके हाथ की जो जीवन रेखा है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो अब अंगूठे के पास से निकलकर और बिल्कुल एकदम समान मोटाई में, समान गहराई में, या कहीं पर मोटी या कहीं पर पतली ना हो, बिल्कुल एक जैसी गुलाबी और लालिमा लिए हुए अगर आपके हाथ की जीवन रेखा इस प्रकार से अगर आपको दिख रही है तो समझ लीजिए कि आपकी जो आयु है वो पूर्ण आयु है। 80 वर्ष से ज्यादा की आपकी आयु है, ये जीवन रेखा इस प्रकार से बताती है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा शुरू में तो बहुत ज्यादा यहां से अच्छी आई है, लेकिन आखिरी में आते आते जो है आपकी जीवन रेखा एकदम पतली हो गई है। बिल्कुल अगर पतली हो गई है तो इस स्थिति में आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, आप अपनी हेल्थ से परेशान रहेंगे। अगर जीवन रेखा पतली हो गई है, नीचे आते आते अगर पतली हो रही है तो हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, शारीरिक दुर्बलता रहेगी, शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कोई बीमारी, रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन ये जीवन रेखा अगर चल रही है और चलते चलते रास्ते में कुछ देर के लिए खत्म हो जाए और फिर से एक जीवन रेखा फिर से आगे से बढ़ने लग जाए, तो जिस जगह पर ये जीवन रेखा रुक रही है उस जगह पर कोई ना कोई परेशानी, जैसे दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोई बड़ा रोग, या फिर जीवन में कोई ना कोई संकट जरूर आ जाता है। और इसी के साथ साथ जो जीवन रेखा है अगर टूट रही है और इसके साथ ही अगर जहां से ये टूटी है और जहां तक ये रेखा टूट कर गई है अगर पास में ही कोई और लाइन भी अगर आपको दिखाई दे रही है तो इस स्थिति में समझिए कि प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से आप जरूर निकाल लेंगे और उस प्रॉब्लम के कारण आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप परेशान बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगर जीवन रेखा आपके हाथ की बिल्कुल छोटी हो, अर्थात जीवन रेखा आपकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी ना हो, वो आधे में आकर खत्म हो गई हो, तब इस स्थिति में कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति की आयु कम है, ये अल्प आयु वाला व्यक्ति है, बहुत क्षीण आयु वाला व्यक्ति है। लेकिन केवल हम हाथ की इसी रेखा को देखकर आयु का पूरा ज्ञान नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन रेखा है वो हाथ के इस हिस्से से प्रारंभ ना होकर बृहस्पति के पर्वत से प्रारंभ होकर यहां जाती है और उसके बाद यहां आकर पूर्ण हो जाती है। तब इस स्थिति में जो आधी जीवन रेखा यहां पर है, लेकिन वो आधी जीवन रेखा बृहस्पति के यहां पर पूर्ण हो गई है, तब भी इस स्थिति में व्यक्ति की जो आयु होती है वो 80 वर्ष से ज्यादा की ही मानी जाती है। कई बार देखा गया है
कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ में आधी जीवन रेखा होती है, लेकिन फिर भी उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा की होती है। तो जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत पर चली जाए या जीवन रेखा के साथ साथ कोई सहायक रेखा बढ़ रही हो, जिसे हम मंगल रेखा भी कहते हैं, अगर वो बढ़कर मणिबंध तक जाती है, तब भी इस स्थिति में व्यक्ति का जो परिश्रम होता है, उसके जीवन की जो मेहनत होती है, जीवन की जो सतर्कता होती है, या अपने जीवन में वो जो संभल कर चलने का प्रयास करता है, वो सारी चीजें उसकी लाइफ को बढ़ाने वाली होती हैं और उसे जीवन में बहुत से संकट और परेशानियों से बचाने वाली भी होती हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन रेखा अगर छोटी है तब भी इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि आपकी आयु कम होगी, बल्कि आपकी आयु पूर्ण रहेगी। लेकिन जीवन रेखा की स्थिति क्या है, क्या बृहस्पति से कोई रेखा जीवन रेखा से मिल रही है जो जीवन रेखा के जैसी ही मोटी है, लालिमा लिए हुए है और दिखने में सुंदर है, या अन्य कोई रेखा उसे नहीं काट रही है, तो इस बात को देखकर ही आप सही निर्णय कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो जीवन रेखा है वो पूर्ण है, शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबंध तक आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी आयु 100% 80 वर्ष से ज्यादा की रही है और होगी। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि 80 वर्ष की आयु अधिकतम प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके हाथ में जो जीवन रेखा है ये पूर्ण है, और उसके साथ अगर बुध पर्वत से निकलकर हेल्थ लाइन जीवन रेखा को स्पर्श कर रही है, या जीवन रेखा को हेल्थ लाइन इस प्रकार से छू रही है, तो इस बात को भी आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जीवन रेखा और हेल्थ रेखा आपकी स्वास्थ्य रेखा ने संबंध बना लिया है। तो अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी जीवन के विषय में बताता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति की लाइफ लाइन को जब भी देखें तो उसके हाथ में उसकी हेल्थ लाइन को प्लस उसके बृहस्पति पर्वत पर से आने वाली कोई रेखा क्या जीवन रेखा का स्पर्श कर रही है, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक की आयु लेकर ही आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले वीडियो में नए विषय के साथ फिर हम मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।